नमस्कार दोस्तों। वन विभाग में रिक्त पद वन रक्षक व क्षेत्र रक्षक भर्ती व जेल विभाग के रिक्त पद जेल प्रहरी के पदों की भर्ती के लिए पीईबी ने आज रूल बुक जारी कर दी है। यह रूल बुक पीईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कुल कितने पदों पर भर्ती होना है, आवेदन कब से भरे जाने हैं और आवेदन भरने की अंतिम तारीख क्या है और परीक्षा में क्या सिलेबस रहेगा, परीक्षा कब होगी और तैयारी कैसे करें। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 20 जनवरी 2023। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2023 रहेगी। परीक्षा दिनांक 11/5 से प्रारंभ 11 मई से प्रारंभ हो जाएगी परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थी के लिए 250 रुपये रहेगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली 8 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक उत्तर अंकित करने का समय रहेगा। द्वितीय पाली 1 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी, जिसमें 1 बजे से लेकर 2 बजे तक अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ने का समय रहेगा 2:50 से 3 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। वन रक्षक के कुल पद 1772 है। वेतनमान 19,500 से 62,200 तक है। शैक्षणिक योग्यता में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हाई स्कूल होना अनिवार्य। ये रिक्त पदों का विवरण दिया गया है जिनके विरुद्ध भर्ती की जाना है। अनारक्षित के लिए ओपन में 219 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के 55 पद हैं। होमगार्ड नगर सैनिक के लिए 165 पद हैं। संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 110 पद हैं। कुल 549 पद हैं अनारक्षित के लिए। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए ओपन में 95 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 पद हैं। होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 71 पद हैं। संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 47 पद हैं। टोटल 237 पद दिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 149 पद ओपन में है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 37 पद दिए हैं। होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 112 पद हैं। संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 75 पद हैं। योग 373 पद हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 170 पद ओपन के लिए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 43 पद हैं। होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 128 पद दिए हैं। संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 85 पद हैं और योग 426 पद दिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के पद जो दिए हैं ओपन में 75 पद दिए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 19 पद दिए हैं। होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 56 पद दिए हैं। संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 37 पद दिए हैं। टोटल 187 पद ईडब्ल्यूएस के लिए दिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। खुली प्रतियोगिता से सीधे भर्ती के लिए आवेदकों हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 33 वर्ष होना चाहिए। महिला आवेदक, अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम मंडल, स्वायत्तशासी संस्थाएं, नगर सैनिक के लिए 18 वर्ष से लेके अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट रहेगी। इनके लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष रहेगी। सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम वन रक्षक के लिए लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी माध्यम में रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जाएगा, जिसमें वन रक्षक पद के लिए न्यूनतम शारीरिक प्रमाप निम्नानुसार होगी। पुरुष के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, सीना सामान 79 सेंटीमीटर, सीने का न्यूनतम फलाव 0.05 सेंटीमीटर। महिला के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और सीने की माप नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैदल चाल पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थी को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह
लिखित परीक्षा उपरांत होती है। लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर जिन लोगों का चयन होता है उनके लिए पैदल चाल के लिए बुलाया जाता है। नियुक्ति की शर्तें दी गई हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C 13/2019/3 1 दिनांक 12/12/19 के अनुसार चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान का न्यूनतम प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। नियुक्त व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। ये जिलेवार प्रवर्गवार कैटेगरी वाइज रिक्त पद दिए हैं जो कि नोटिफिकेशन में रूल बुक में दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहले बालाघाट का देखते हैं। बालाघाट में ओपन के लिए 29 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 पद हैं, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 23 पद हैं, संविदा पर कार्यरत अधिकारी के लिए 17 पद हैं, या अनारक्षित के लिए दिया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए देखें तो ओपन के लिए 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 0 पद है, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 1 पद है, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 1 पद है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए ओपन के लिए 4 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 3 पद है, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 2 पद है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओपन में बालाघाट में 12 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद हैं, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 9 पद हैं, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 6 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ओपन में 10 पद हैं, जिला बालाघाट में भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद हैं, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 8 पद हैं, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 6 पद हैं। टोटल जिला बालाघाट में 147 पद खाली दिए गए हैं। इसी प्रकार जिला बैतूल, जिला सीहोर, जिला विदिशा, जिला रायसेन में अनारक्षित में 13 पद ओपन के लिए हैं। अनारक्षित में भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पद हैं, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 11 पद हैं, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 7 पद हैं। इसी प्रकार कैटेगरी वाइज पद दिए गए हैं। सभी जिलों के रिक्त पद दिए गए हैं जिनके विरुद्ध भर्ती की जाना है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पंचानन भवन, पंचम तल, मालवीय नगर, भोपाल के अंतर्गत क्षेत्र रक्षक चयन परीक्षा 2022। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत, जो कि वन विभाग की ही एक शाखा है, कुल रिक्त पद 140 क्षेत्र रक्षकों के पदों पर भर्ती करना है। उक्त रिक्त पद जिलेवार दिए गए हैं। पद नाम क्षेत्र रक्षक कुल 140 पद दिए हैं। वेतनमान ग्रेड पे वन रक्षक के समान ही है, 19,500 से 62,000। शैक्षणिक योग्यता भी वन रक्षक के समान ही है। ये आरक्षण तालिका दी है। अनारक्षित के लिए ओपन में 14 पद क्षेत्र रक्षक के हैं, भूतपूर्व सैनिक के 4 पद हैं, अनारक्षित में होमगार्ड नगर स्वयंसेवी नगर सैनिक के 12 पद हैं, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 8 पद हैं, कुल 38 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए 10 पद क्षेत्र रक्षक के हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 हैं, स्वयंसेवी होमगार्ड के लिए 6 पद दिए हैं, संविदा पर कार्यरत के लिए 4 दिए हैं, टोटल 22 पद दिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद दिए हैं क्षेत्र रक्षक के ओपन में, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद हैं, होमगार्ड नगर सैनिक स्वयंसेवी के लिए 12 पद हैं, 8 पद हैं, संविदा पर कार्यरत के लिए 6 पद हैं, टोटल 28 पद हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 पद ओपन में दिए गए हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पद दिए गए हैं, और होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 12 पद दिए हैं, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी 8 पद दिए हैं, टोटल 38 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 6 वर्ग ओपन में दिए हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद दिए हैं, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 4 पद दिए हैं, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 2 पद दिए हैं, योग 14। टोटल 140 पद क्षेत्र रक्षक के हैं, जो कि वन रक्षक के समान ही हैं, जो पोस्ट वन रक्षक के समान ही है। आयु सीमा भी वन रक्षक के समान ही है। खुली प्रतियोगिता से सीधे भर्ती के आवेदकों के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 33 वर्ष। मध्य प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड क्षेत्र रक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार क्षैतिज आरक्षण तालिका 20% संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षण सहित ये जिलेवार क्षेत्र रक्षकों की रिक्तियां दी गई हैं। विदिशा रायसेन में ये अनारक्षित, इसकी भाषा चेंज है। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जिले वाइज कैटेगरी वार रिक्तियां
क्षेत्र रक्षकों की। जेल विभाग में जेल प्रहरी के लिए भर्ती की जाना है। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी कार्यपालक की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की चयन परीक्षा 2022, ये विभागीय नियम दिए हैं। कुल पद 200 हैं जिनके विरुद्ध भर्ती की जाना है। चलिए देखते हैं वेतनमान क्या रहेगा। वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस 1,900 ग्रेड पे रहेगा। ये सीधी भर्ती के लिए अनारक्षित में 67 पोस्ट हैं कुल। ओपन में 25, महिला के लिए 12, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5, महिला के लिए 2, होमगार्ड के लिए 7, होमगार्ड महिला के लिए 3, संविदा कर्मी ओपन के लिए 9 और संविदा कर्मी महिला के लिए 4 पद। अनारक्षित में कुल 67 पद हैं जेल प्रहरी के लिए। इसी प्रकार दूसरे प्रवर्ग में देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन टोटल पद 7 हैं। ओपन में 5, महिला के लिए 2 पद दिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 32 हैं जिनमें से ओपन के लिए 12 हैं, महिला के लिए 6 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक एससी के लिए 2 हैं, भूतपूर्व सैनिक महिला एससी के लिए 1 है। होमगार्ड ओपन के लिए 3 है, होमगार्ड महिला के लिए एससी में 2 पोस्ट है। संविदा कर्मी के लिए एससी में 4 पोस्ट है, संविदा कर्मी के लिए महिला के लिए एससी में 2 पोस्ट है। कुल 32 पोस्ट दी गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 40 पोस्ट दी हैं जिनमें ओपन में 15 पोस्ट हैं, ओपन और महिला के लिए 7 पोस्ट हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पोस्ट हैं, महिला के लिए 1 पोस्ट है। होमगार्ड पुरुष के लिए 4 है, होमगार्ड महिला के लिए 2 पोस्ट दी हैं। संविदा कर्मी के लिए एसटी में 5 पोस्ट ओपन के लिए, 3 पोस्ट महिला के लिए। इसी प्रकार 40 पोस्ट दी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 54 पोस्ट हैं, 20 ओपन के लिए, 10 महिला के लिए। भूतपूर्व सैनिक ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, महिला के लिए 2 पोस्ट हैं। इसी प्रकार होमगार्ड पुरुष ओबीसी के लिए 5 हैं, होमगार्ड महिला ओबीसी के लिए 3 पोस्ट दी हैं। संविदा कर्मी के लिए 7 पोस्ट हैं, महिला के लिए 4 पोस्ट हैं। कुल 200 पोस्टों पर भर्ती की जाना है। कुल रिक्त पद 200 दिए गए हैं जेल प्रहरी के। शैक्षणिक योग्यता में आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक मापदंड के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना बिना फ्लाई 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नाकनी, फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय दृष्टि से युक्त मेडिकल फिट होना चाहिए। आयु सीमा पुरुष आवेदकों के लिए सामान्य अनारक्षित न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 33 वर्ष होना चाहिए। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग पुरुष, महिला आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रशासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 38 वर्ष रहेगी। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट के लिए 800 मीटर दौड़ रहेगी जेल प्रहरी के लिए। 2 मिनट 50 सेकंड का समय रहेगा पुरुषों के लिए, महिला के लिए 4 मिनट का समय रहेगा। भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड रहेगा। गोला फेंक 20 फीट रहेगा, गोले का वजन 7.26 किलोग्राम रहेगा। महिला की फिट 4 किलो का रहेगा और भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड के लिए 15 फीट गोले का फेंकना रहेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी के पदों के लिए पाठ्यक्रम दिया है। कुल अंक 100 रहेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट रहेंगे। 5 सब्जेक्ट, टोटल अंक 100 रहेंगे। माध्यमिक स्तर का सिलेबस रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, तैयारी कीजिए। इस वर्ष और भी वैकेंसी आने वाली हैं। अभी कुछ दिन पहले आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। इसी प्रकार वन रक्षक के लिए आ गया है और जेल प्रहरी के लिए आ गया है। 4 वैकेंसी अभी आ गई हैं और वैकेंसी आने वाली हैं। इस वर्ष अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। कृपया तैयारी करते रहें और सिलेक्शन पाएं। धन्यवाद।